हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 और यज़दी रोडस्टर के बारे में। ये कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो आपको दोनों ही बाइक यहाँ पर एकदम रेट्रो स्टाइल में नज़र आने वाली हैं एंड दोनों ही बाइक का जो लुक है वो आपको एकदम इम्प्रेसिव नज़र आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ बुलेट 350 के बारे में तो यहाँ आपको एक प्रॉपर क्लासिक मशीन नज़र आने वाली है। इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको ओल्ड स्कूल दिखाई देगा एंड ये जो बाइक है वो आपको देखने में काफ़ी हैवी भी नज़र आने वाली है। वहीं यज़दी रोडस्टर की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर एकदम रेट्रो स्टाइल नज़र आएगा, लेकिन अगर हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखते हैं तो वहाँ आपको एक मॉडर्न टच नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल दिया गया है। अगर हम लोग इस बाइक की तरफ देखते हैं तो यहाँ आपको एक प्रॉपर रोडस्टर मशीन नज़र आने वाली है एंड इस बाइक को अगर आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा बल्कि भी नज़र आएगी। अगर यहाँ इन दोनों बाइक में से किसी एक को लुक के मामले में चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम हो सकता है। वैसे भी जो लुक है वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक लुक के मामले में ज़्यादा अच्छी लगती है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। यज़दी रोडस्टर के अंदर आपको दिखाई देगा 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 29 पीएस की पावर एंड 29.4 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नज़र आने वाला है। वही बुलेट 350 में आपको दिखाई देगा 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एंड 27 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में दिखाई देने वाला है। यहाँ अगर आप दोनों ही बाइक के पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको यज़दी रोडस्टर एक ज़्यादा पावरफुल मशीन यहाँ पर नज़र आएगी। अगर आप इन दोनों बाइक को टेस्ट राइड भी करते हैं तो आपको यहाँ पर यज़दी रोडस्टर आपको ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है एंड जो टॉप स्पीड है वो भी आपको यज़दी की ही ज़्यादा दिखाई देगी। जहाँ बुलेट 350 आपको 120 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं यज़दी रोडस्टर आपको 140 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। यानी यहाँ पर आपको यज़दी रोडस्टर एक ज़्यादा फास्ट मशीन नज़र आने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर तो आपको यज़दी रोडस्टर के अंदर नज़र आने वाला है 194 किलोग्राम का वेट एंड वहीं बुलेट 350 आपको दिखाई देगी 195 किलोग्राम वेट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको यहाँ पर सिर्फ 1 किलोग्राम का डिफरेंस नज़र आने वाला है। मैं ये कहूँगा कि दोनों बाइक ऑलमोस्ट आपको सेम वेट के साथ में ही दिखाई देने वाली हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही बाइक की सीट हाइट को लेकर तो आपको यज़दी रोडस्टर दिखाई देगी 790 mm सीट हाइट के साथ में, वहीं बुलेट 350 आपको दिखाई देगी 805 mm सीट हाइट के साथ में। दोनों ही बाइक के बीच में आपको यहाँ पर 15 mm सीट हाइट का डिफरेंस नज़र आने वाला है। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर बात की जाए इन दोनों ही बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर तो आपको दोनों ही बाइक ऑलमोस्ट सेम फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में नज़र आने वाली है। बुलेट 350 में आपको दिखाई देगा 13 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं यज़दी रोडस्टर आपको नज़र आएगी 12.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। अगर यहाँ माइलेज फिगर को लेकर बात की जाए तो आपको यज़दी रोडस्टर प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 27 kmpl का माइलेज, वहीं बुलेट 350 आपको प्रोवाइड करेगी अराउंड 37 kmpl का माइलेज। यानी माइलेज के मामले में आपको यहाँ पर बुलेट 350 एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आएगी। अगर बात की जाए यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर जो कि इन दोनों ही बाइक्स का एक मेजर एस्पेक्ट है, क्योंकि दोनों ही बाइक को एज ए टूरर मशीन की तरह हम लोग देखते हैं। दोनों ही बाइक का जो पर्पज़ है वो टूर करने का है। तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको यज़दी रोडस्टर यहाँ दिखाई देगी 175 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में, वहीं बुलेट 350 में आपको दिखाई देगा 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर यहाँ इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो आपको दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो डिसेंट नज़र आने वाला है। यानी कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करेंगे तो ये दोनों ही बाइक आपको नीचे टच होकर, हिट होकर, स्क्रैच होकर परेशान नहीं करने वाली हैं। दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से एनफ है। अगर बात की जाए इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर तो आपको यज़दी रोडस्टर में फ्रंट में दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं बुलेट 350 की जब बात की जाए तो आपको यहाँ पर भी फ्रंट में दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर।
अगर यहाँ सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर बात की जाए, सस्पेंशन की फील को लेकर बात की जाए, तो आपको दोनों ही बाइक यहाँ सस्पेंशन के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आने वाली हैं। दोनों ही बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको पोटहोल्स को, गड्ढों को काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करता हुआ नज़र आने वाला है, यानी कि आपको जो जर्क हैं उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर फेस नहीं करना पड़ेगा। दोनों ही बाइक आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने वाली है। दोनों ही बाइक आपको यहाँ पर सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में दिखाई देंगी। दोनों ही बाइक आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने वाली हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर, तो आपको दोनों ही बाइक डुअल चैनल एबीएस के साथ में दिखाई देंगी। बुलेट 350 के अंदर आपको सिंगल चैनल एबीएस का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जहां आपको रियर में 153 mm का ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। अगर यहाँ ब्रेक साइज़ की बात की जाए तो आपको बुलेट 350 में फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको दिखाई देगा 270 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं यज़दी रोडस्टर के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। यहाँ अगर हम लोग ब्रेकिंग बाइट को लेकर बात करें, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, तो आपको दोनों ही बाइक ब्रेक के मामले में अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आने वाली है। दोनों ही बाइक आपको एनफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगी ब्रेक के मामले में। अगर हम लोग टायर्स की तरफ देखते हैं तो आपको यज़दी रोडस्टर ट्यूबलेस टायर के साथ में नज़र आने वाली है। वहीं बुलेट 350 के किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ टायर साइज़ को लेकर, तो आपको यहाँ बुलेट 350 में फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में आपको दिखाई देगा 120/80 का 18 इंच का टायर। वहीं यज़दी रोडस्टर में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 18 इंच का टायर एंड रियर में आपको दिखाई देगा 130/80 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइज़ की तरफ देखेंगे तो आपको यज़दी के अंदर रियर में ज़्यादा वाइड टायर नज़र आने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। यज़दी रोडस्टर के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.09 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.13 लाख रुपीज़। वही बुलेट 350 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 1.74 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.16 लाख रुपीज़। यहाँ अगर हम लोग इन दोनों ही बाइक के टॉप वेरिएंट के बीच में डिफरेंस देखें तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में 3000 रुपीज़ का डिफरेंस नज़र आने वाला है। बुलेट 350 आपको यहाँ थोड़ा सा आगे नज़र आएगी। लेकिन अगर हम लोग बेस वेरिएंट की बात करते हैं तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में 35,000 रुपीज़ का डिफरेंस दिखाई देगा। यज़दी रोडस्टर आपको यहाँ पे कॉस्टली बाइक नज़र आएगी। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, कौन सी बाइक आपको परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक ज़्यादा पावरफुल मशीन को राइड करना है, अगर आप एक ज़्यादा हैवी लुकिंग बाइक को राइड करना चाहते हैं, अगर आपके लिए अराउंड 27 kmpl का जो माइलेज है वो एनफ है, आप अपनी बाइक के अंदर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहते हैं, अगर आपको अपनी बाइक के अंदर एलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर चाहिए, तो फिर मैं कहूँगा कि यज़दी रोडस्टर आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक प्रॉपर क्लासिक मशीन को राइड करना है, अगर आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है, आपके लिए 120+ kmph की जो टॉप स्पीड है वो एनफ है, आपको अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज चाहिए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 आपके लिए हो सकती है। वीडियो क्लास में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें, और आप बुलेट 350 या फिर यज़दी रोडस्टर का किसी दूसरी बाइक के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर वो वीडियोस दिखाई दे जाएंगी। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक ऑफ़र मैं बता देता हूँ कि अगर आप यज़दी या फिर जावा की किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड गूगल लोकेशन लिंक दिखाई दे जाएगा। आप इस शोरूम को विजिट कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पर यज़दी या जावा की किसी भी बाइक को परचेज़ करने पर 5,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।